1857 to 1947, The Leaves of Many Freedom, भाई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, फजल हक खैराबादी, मौलाना हसरत मोहानी, very sacrificed for independence of India, and Indian soldiers, Mughal Pandey, in the British forces, first received his auspicious occasion of Independence Day. National flag is unflashed and the national anthem is recited by the people across the country. Thank you. अब आपके सामने में मोहम्मद आरिफ मुतअल्लिम जामिया फैज़ानुल कुरान को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी उर्दू तकरीर पेश करें। मोहब्बत की नज़र में अहले वफ़ा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र में अहले वफ़ा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। आपके सामने मोहम्मद आरिफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सदरुल एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहिब, जामिया फैज़ानुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट और उस्ताद-ए किराम, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान और मेरे हम उम्र साथियों, मैं आपके सामने एक तकरीर यौम आज़ादी के मौके पर पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप निहायत ही इत्मीनान और सुकून से समाअत फरमाएंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बरसों की ग़ुलामी से निजात मिली है। हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज़ों को मुल्क से बाहर करने के लिए और उनका इक़्तिदार ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी और दूसरे कौमी लीडरों की क़ियादत में इंसाफ़ के असूलों पर यह जंग आज़ादी लड़ी गई। दूसरे ग़ुलाम मुल्कों के लिए शम्मा राह बन गई। इस तरीक़ाकार को अपनाकर एशिया और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों ने आज़ादी हासिल की। 15 अगस्त को अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने अहदे का चार्ज श्रीराज गोपालाचार्य को दे दिया। हिंदुस्तान की पहली आज़ादी हुकूमत के पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़ियादत में मुरतब हुई। इस यादगार दिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। इस तकरीब को देखने के लिए मुल्क के बेशुमार बाशिंदे जो ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे जमा हुए। उस वक्त से आज तक ये दिन मुल्क के तौलो अर्ज़ में बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जाता है। हर शहर और गांव में इस तकरीब के मौके पर जलसे होते हैं। हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने अपनी जानों की बाजी लगाकर उनसे छुटकारा पाने की मुहिम चलाई, जिसको तहरीक आज़ादी का नाम दिया गया। अंग्रेज़ भी अच्छी तरह समझ गए थे कि वो अब ज़्यादा दिन हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते। आखिरकार हमारे मुल्क के रहनुमाओं की जद्दोजहद रंग लाई और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो गया और लाल किले पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया। रेडियो और टीवी पर इस तकरीब का आंखों देखा हाल लाइव उन लोगों को दिखाया और सुनाया जाता है जो दिल्ली में मौजूद नहीं होते। ठीक सुबह 7 बजे इस वक्त के वज़ीर आज़म का खैर मकदम तालियों की गूंज में लाल किले की फसील पर होता है। स्कूल के बच्चों ने तिराना गाया और वज़ीर आज़म ने झंडा लहराया। उन्हें 21 तोलियों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म ने ये बड़े जोश से कहा कि अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि इस आज़ादी की हिफाजत करें। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और बेहतरी के लिए
जिससे ये आज़ादी लड़ी थी, उन्होंने कहा कि हमें आपस में इख्तिलाफात और छोटी छोटी बातों में उलझकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि हमारा मुल्क पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती और अदम मुदाखलत की पॉलिसी का हामी है। इसके साथ वज़ीर आज़म की तकरीर नहरों के साथ ख़त्म हुई। शुक्रिया।